तो चलिए, कल का जो वीडियो था उसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे केवी, सीटेट, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये हेल्पफुल होगा। हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट को स्टडी कर रहे हैं साइकोलॉजी 11th क्लास की बुक से। तो कल के बाद का हम पार्ट यहाँ देखते हैं। So here we are, लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में लाइफ स्पैन के पर्सपेक्टिव से, उसके परिप्रेक्ष्य से हम देखेंगे डेवलपमेंट क्या है। द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव इंक्लूड्स द फॉलोइंग अजम्पशन। तो जो लाइफ स्पेक्ट है, लाइफ पर्सपेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग हम कौन कौन से अजम्पशन, कौन कौन सी पूर्व धारणाएं देखते हैं डेवलपमेंट में। देखेंगे। फर्स्ट है, डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, दैट इज इट टेक्स प्लेस अक्रॉस ऑल एज ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम कंसेप्शन टू ओल्ड एज। इट इंक्लूड्स बोथ गेन एंड लॉसेस which interact in dynamic. Change in one aspect goes with change in others ways throughout the life span. तो जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग है। और अर्थात जो विकास है वो कब से स्टार्ट होता है कंसेप्शन से, गर्भधारण से स्टार्ट होता है और ओल्ड एज, वृद्ध अवस्था तक चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। इट इंक्लूड्स बोथ गेन एंड लॉस। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? जो हमारी गेन, प्राप्तियाँ होती हैं, और जो हानियाँ होती हैं, वो सब इसमें सम्मिलित होती है। और जो इंटरेक्ट करती हैं, डायनेमिक इंटरेक्ट करती हैं पूरा जीवन। जैसे डायनेमिक का मतलब एक पक्ष में चेंज होगा तो दूसरे पक्ष में भी चेंज होगा, उसको बोलते हैं डायनेमिक। तो डायनेमिक रूप से ये इंटरेक्ट करती है हमारी लाइफ में। सेकेंड पॉइंट, द वेरियस प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, दैट इज बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल, आर इंटरवोवन इन द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। तो जो अलग अलग प्रक्रियाएँ होती हैं, प्रोसेसेस होती हैं डेवलपमेंट की, जैसे हमने पढ़ा था पहले, जैविक, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, और सोशियो इमोशनल, समाज संवेगात्मक, ये तीनों जो प्रोसेस हैं एक दूसरे में इंटरवोवन होती हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखती है हमारे डेवलपमेंट में, किसी भी पर्सन के डेवलपमेंट में, उसकी लाइफ स्पैन में। थर्ड है, डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल. Some dimensions or components of a given dimensions of development may increase while others show decrement. तो जो डेवलपमेंट है वो सभी डायरेक्शन में होता है, मल्टी डायरेक्शनल है। कुछ डायमेंशंस या कुछ कंपोनेंट, कुछ घटक या जो डायमेंशंस डेवलपमेंट के होते हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं और कुछ डिक्रीज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the experiences of adults may make them wiser and guide their decisions. जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो जो एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट्स के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो उसको वाइज बनाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं और उसके डिसीजन को गाइड करते हैं, एक निर्णय प्रदान करते हैं, एक दिशा प्रदान करते हैं। However, with an increase in age, one's performance is likely to decrease on tasks requiring speed such as running. जबकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जो ऐसे टास्क जिनमें स्पीड की ज़रूरत होती है, भागने की ज़रूरत होती है, उनकी परफॉर्मेंस में हम कमी होती है, हमारी परफॉर्मेंस में उनमें कमी होने लगती है। Development is highly plastic, that is within person
modifiable is found in psychological development, though plasticity varies among individuals. तो जो विकास है वो प्लास्टिक है, प्लास्टिक मतलब लचीला है। किसी भी पर्सन में ये मॉडिफिएबल है, मॉडिफाई हो सकता है। किसी भी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। दो प्लास्टिसिटी, यद्यपि इस प्लास्टिसिटी में, इस लचीलेपन में पन में ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होता है। दिस मीन्स स्किल एंड एबिलिटी कैन बी इम्प्रूव्ड और डेवलप्ड थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। तो इस लचीलेपन का क्या मतलब है कि जो हम कौशल और एबिलिटी होती हैं हमारे अंदर, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे डेवलपमेंट में, हमारी लाइफ स्पैन में हम अपनी एबिलिटी को और स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि डेवलपमेंट एक लचीला है। आगे है 5th पॉइंट, डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस। तो जो विकास है वो हमारी हिस्टोरिकल कंडीशंस, मतलब जो ऐतिहासिक घटनाएं या दशाएं होती हैं उन पे इन्फ्लुएंस्ड होता है, इसका प्रभाव होता है। फॉर एग्जाम्पल, द एक्सपीरियंस ऑफ 20 years old who lived through the freedom struggle in India would be very different from the experience of 20 years old of today. उदाहरण के रूप में जो 20 साल के व्यक्ति का अनुभव होता है, किसी भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो 20 वर्ष के व्यक्ति का अनुभव था, वो आज के 20 वर्ष के व्यक्ति से बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। द कैरियर ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स टुडे इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज स्टूडेंट्स हु वर इन स्कूल 50 years ago। तो आज से 50 साल पहले जो बच्चे थे, जो कैरियर ओरिएंटेड बच्चे थे, उनका जो रुझान है, उनका जो ओरिएंटेशन है वो अलग है आज के बच्चों से ना। तो ये सारी चीज़ें हिस्टोरिकल कंडीशन को प्रभाव डालती है। आगे आता है 6th पॉइंट, डेवलपमेंट इज़ द कंसर्न ऑफ अ नंबर ऑफ डिसिप्लिन। जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग सरोकार में होता है, अलग अलग डिसिप्लिन में होता है। Different disciplines like psychology, anthropology, sociology, and neuroscience study human development, each trying to provide answers to development throughout the lifespan। तो अलग अलग डिसिप्लिन कौन से हैं, अलग अलग विषय कौन से हैं, जैसे साइकोलॉजी मनोविज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र और न्यूरोसाइंस मतलब जो हमारे माइंड से रिलेटेड है, तंत्रिका विज्ञान, इनकी स्टडी में ह्यूमन डेवलपमेंट होता है ना। और ये ट्राइंग टू प्रोवाइड आंसर, और ये प्रत्येक विषय जो है वो हमारे विकास को समझने का प्रयास कर रहा है। An individual responds and acts on context which include what was inherited, the physical environment, social, historical and cultural context। तो जो एक व्यक्ति है अपनी परिस्थिति और अपने संदर्भ के आधार पर रिस्पॉन्स करता है, अनुक्रिया करता है। इस संदर्भ के अंतर्गत वो हेरिडिटी जो होता है, इनहेरिट मतलब जो अपने माता पिता से लेता है, उसका जो फिज़िकल इन्वायरमेंट होता है, भौतिक पर्यावरण होता है, उसकी सोशल समाज, उसका हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं, और जो उसका कल्चरल चीज़ें होती हैं, जो सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं, वो सब शामिल हैं। इसके कंटेक्स्ट में वो रिस्पॉन्स करता है। For example, the life events of everyone's life are not the same, such as death of a parent, accident, earthquake, etc. affect the course of one's life, as also the positive influence such as winning an award or getting a good job।
उदाहरण के तौर पे जो लाइफ इवेंट होते हैं हर पर्सन की लाइफ के अलग अलग होते हैं। जैसे अपने माँ बाप की मृत्यु होती है, एक्सीडेंट होता है, भूकंप, ये सारी चीज़ें उसकी लाइफ को अफेक्ट करती है, किसी पर्सन की लाइफ को अफेक्ट करती है। कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी होते हैं, जैसे अगर कोई एक अवार्ड प्राप्त करता है, अवार्ड जीतता है, या किसी को एक अच्छी जॉब मिलती है, तो ये सब एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है और ये भी किसी पर्सन की लाइफ को अफेक्ट करते हैं। पीपल कीप ऑन चेंजिंग विथ चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट। तो लोग जो हैं संदर्भों के साथ साथ बदल जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ लोग चेंज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड इवोल्यूशन। तो इस बॉक्स में हम इन चारों की डेफिनेशन देखेंगे कि क्या डिफाइन करती है ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड इवोल्यूशन। तो देखते हैं। ग्रोथ refers to an increase in the size of body, parts or of the organism as a whole। तो किसी पर्सन का संपूर्ण विकास जो होता है, किसी पर्सन के शारीरिक अंग, जो उसके फिजिकल बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनका बढ़ना, संपूर्ण जीव ग्रुप का बढ़ना ग्रोथ कहलाता है। इट कैन बी measured or quantified, for example growth in height, weight, etc। इसको हम मेज़र कर सकते हैं और क्वांटिफाइड, इसकी मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे उदाहरण, हम किसी के हाइट को और वेट को बता सकते हैं, तो ग्रोथ को हम मेज़र और क्वांटिफाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट। Development is a process by which an individual grows and changes throughout the life cycle। तो विकास, डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट उस प्रोसेस को बोलते हैं जब कोई इंडिविजुअल ग्रो करता है और अपनी लाइफ में, अपनी थ्रू आउट द लाइफ, अपने पूरे जीवन साइकिल में वो चेंज भी होता है, ग्रोथ के साथ में चेंज भी होता है। The term development applies to the changes that have a direction and hold definite relationship with what precedes it, and in turn will determine what will come after। तो जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट उस चेंज को बोलते हैं जब किसी दिशा में परिवर्तन होता है, तब हम उस टर्म को डेवलपमेंट बोलते हैं। और ये अपने पहले के कारकों से एक रिलेशन रखता है, डेफिनेट रिलेशन रखता है, और बदले में ये पहले वाले कारक उसको, इसके बाद क्या परिवर्तन होगा उसको निर्धारित करते हैं। इसके बाद क्या घटित हुआ, किस तरह का परिवर्तन होगा, वो डिटरमाइन करते हैं। A temporary change caused by a brief illness, for example, is not considered a part of development। तो जब हम जब हम थोड़े से समय के लिए बीमार होते हैं, तो कुछ टेम्परेरी चेंज हमारे अंदर आते हैं, तो उन उदाहरण के लिए उनको हम डेवलपमेंट में कंसिडर नहीं करते हैं, हम डेवलपमेंट में उनको नहीं मानते हैं। All changes which occur as a result of development are not of the same kind। सारे जो चेंजेस होते हैं, जो डेवलपमेंट के फलस्वरूप देखते हैं हम, वो सब सेम नहीं होते, सब अलग अलग तरह के होते हैं। Thus changes in size, physical growth, changes in proportion, child to adult, changes in feature, disappearance of baby teeth, and acquiring new features are varied in their pace and scope level। अतः जो हमारे साइज़ में चेंज होता है, जो हम फिज़िकली ग्रोथ करते हैं, जो हमारे प्रपोर्शन में चेंज होता है, जैसे चाइल्ड से हम एडल्ट हो जाते हैं, हमारे फीचर्स में, अभिलक्षण में जो चेंज होता है, जैसे किसी बच्चे के दूध के दांत टूटते हैं और नए दांत आते हैं, और कोई नई अभिलक्षण हम एक्वायर करते हैं, वो अलग अलग उनका पेस होता है, अलग अलग गति होती है, और उनका स्कोप लेवल, उनकी व्यापकता भी अलग अलग होती है।
डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ एज वन ऑफ इट्स एस्पेक्ट। तो जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट एक होल प्रोसेस को बोलते हैं और ग्रोथ उसका एक पक्ष होता है, तो ग्रोथ उसके अंदर आता है। तो डेवलपमेंट इंक्लूड ग्रोथ एज वन ऑफ इट्स एस्पेक्ट। तो जो ग्रोथ है उसका एक पक्ष है डेवलपमेंट का। आगे बढ़ते हैं मैच्योरेशन पर। Maturation refers to the changes that follow an orderly sequence and are largely dictated by the genetic blueprints, which produce commonalities in our growth and development. तो जो मैच्योरेशन है, परिपक्वता है, वो कौन से चेंज को बोलते हैं? जब कोई ऑर्डरली सीक्वेंस फॉलो होता है तब मैच्योरेशन होता है। और ये जो मैच्योरेशन है वो प्रधानतः हमारे जो जेनेटिक रूपरेखा होती है उसको डिक्टेट करता है, उसको सुनिश्चित करता है, जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में समानता पैदा करता है ना। मैच्योरेशन जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है, जेनेटिक ब्लूप्रिंट को सुनिश्चित करेगा और हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में समानता उत्पन्न करेगा, उसको मैच्योरेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट चिल्ड्रन कैन सिट विदाउट सपोर्ट बाय 7 months ऑफ एज, स्टैंड विद सपोर्ट बाय 8 months एंड वॉक बाय 1 year। उदाहरण के लिए अधिकांश जो बच्चे होते हैं वो 7 मंथ की एज में बिना किसी सहारे के बैठ सकते हैं, 8 मंथ की एज में सपोर्ट पे किसी सपोर्ट से खड़े हो सकते हैं और 1 साल में चल सकते हैं। वंस द अंडरलाइंग फिजिकल स्ट्रक्चर इज सफिशिएंटली डेवलप्ड, proficiency in these behaviors require adequate environment and little practice। एक बार जब बच्चे में ये फिज़िकल स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, सफिशिएंटली डेवलप हो जाता है, पर्याप्त रूप से डेवलप्ड हो जाता है, तब उसे अपने बिहेवियर को बनाए रखने के लिए एक एडिक्वेट एनवायरनमेंट चाहिए। प्रोफिशिएंसी के लिए उसमें अच्छा कुशलता प्राप्त करने के लिए उसको एक पर्याप्त एनवायरनमेंट चाहिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। उसमें वो अपने आप को अच्छे से प्रोफिशिएंसी ग्रहण कर सकता है। हाउएवर, special efforts to accelerate these behavior do not help if the infant is maturely not ready। परंतु यदि बच्चा अपनी मैच्योरिटी को प्राप्त नहीं हुआ है, अपना मैच्योरिटी की दृष्टि से तैयार नहीं है, तो उसके जो व्यवहार होगा, उसका जो त्वरित व्यवहार होगा, उसके लिए स्पेशल एफर्ट्स कोई प्रभावी नहीं होंगे। अगर वो मैच्योरेशन लेवल को नहीं ग्रहण कर पाया है, अगर वो तैयार नहीं है मैच्योरेशन पर, तो उसके लिए उसके जो स्पेशल एफर्ट होंगे उसके बिहेवियर को बढ़ाने के लिए, त्वरित करने के लिए, वो प्रभावहीन होंगे। These process seem to unfold from within। ये जो प्रक्रिया हैं ये अंदर से दिखाई देती हैं। Follow an inner genetically determined timetable that is characteristics of the species। ये हमारे आंतरिक होती हैं और अनुवांशिक रूप से निर्धारित जो हमारा टाइम टेबल है उसमें किसी प्रजाति की विशेष विशेषता होती है जो उसके अनुसार घटित होती है, जेनेटिकली डिटरमाइन होती है मैच्योरिटी। इवोल्यूशन रिफर्स टू द स्पीशीज स्पेसिफिक चेंजेस। इवोल्यूशन की बात करें, इवोल्यूशन किसी स्पीशीज प्रजाति का एक स्पेसिफिक चेंज होता है। नेचुरल सिलेक्शन इज एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस दैट फेवर्स इंडिविजुअल और अ स्पीशीज दैट आर बेस्ट अडेप्टेड टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। तो जो प्राकृतिक चयन की प्रोसेस होती है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस होती है,
वो किस चीज़ को फेवर करती है? वो किसी ऐसे इंडिविजुअल और स्पीशीज को फेवर करती है जो अपने आप को सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने के लिए अडेप्टेड होते हैं, है ना। स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ को फॉलो करती है नेचुरल सिलेक्शन, जब कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी प्रजाति अपने आप को सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने के लिए एनवायरनमेंट में अनुकूलित होती है, उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। द इवोल्यूशनरी चेंजेस आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट विद इन अ स्पीशीज़। तो जो एवोल्यूशनरी चेंजेस होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में स्पीशीज़ के अंदर पास होते रहते हैं। Evolution proceeds at a very slow pace. Emergence of human being from great apes took about 14 million years. तो जो evolution है उसकी जो process है वो बहुत ही ज़्यादा slow है, उसका pace क्या है, बहुत ही slow है। जैसे ह्यूमन बीइंग का जो evolution है वो आदि मानव जो थे, आदि मानव से 14 मिलियन ईयर्स पहले का है ना। उसकी उत्पत्ति बताते हैं कि 14 मिलियन ईयर्स की है, पहले की है। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट होमो सैपियंस केम इनटू एग्जिस्टेंस अबाउट 50,000 ईयर्स अगो। हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि जो आदि मानव था, प्राज्ञ मानव जो बना आदि मानव से, उसको बनने में लगभग 50,000 वर्ष लगे, तब वो अस्तित्व में आया। तो इवोल्यूशन क्या है, एक स्लो पेस में होता है, एक स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। ये सारी चीज़ें इसमें हमने आज पढ़ी हैं।